आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर स्पेशल ईद स्पेशल रसमलाई। यकीन मानिए आप इसको एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। चैलेंज है मेरा। ना कोई इसमें कंडेंस्ड मिल्क, ना कोई इसमें अंडा, ना कोई इसमें आटा, ना कोई इसमें मैदा, ना कोई क्रीम। तो आप सोच रहे होंगे ये रसमलाई बनेगी कैसी। यही तो सरप्राइज है। आपको इस रसमलाई में तीन तीन फ्लेवर मिलेंगे, रबड़ी का भी, कस्टर्ड का भी। मजा आ जाएगा खा के। वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपने एंड तक पूरी वॉच करना है। इसमें कुछ अहम बातें, कुछ ऐसी ट्रिक जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार यूनिक सी रसमलाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, इसको बॉईल आने देते हैं। ये देखिए दूध पकना शुरू हो गया है। इसमें मैंने इलायची ऐड की है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हो। ये देखिए गाढ़ा सा दूध है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। अब आपने थोड़ा सा दूध लेना है, तो ये बताती हूँ उसका करना क्या है। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। ये कोई कॉर्नफ्लोर नहीं, कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं करना। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये 1 चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर 1 किलो में इनाफ है। आपने इसमें ज्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना ये कस्टर्ड बन जाएगा। क्योंकि हम रसमलाई बनाने लगे, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने सिर्फ दूध में पानी शामिल नहीं करना। तो ये देखें कितने अच्छे से ये हमारी रसमलाई तैयार हो रही है। अब आपने इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी के ऐड करने हैं। अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब आपने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं। बादाम ऐड कर लें, पिस्ता ऐड कर लें, काजू ऐड कर लें। जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलें अब फ्लेम को बंद करते हैं, इसको साइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जितनी देर ये ठंडा हो रहा है उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। ये देखिए सेवइयां, ईद पे सेवइयां तो सभी खाते हैं और सबसे हमारी पहली डिश सेवइयां ही होती हैं। तो जब आप इस तरीके से बनाओगे ना तो सभी आपकी तारीफें करेंगे और सभी कहेंगे अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने सेवइयां ली हैं, हाथ से मैंने चॉप की हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 गिलास दूध लिया दोबारा से, और इसमें 1 चम्मच ही आपने सेवइयां ऐड करनी है। चॉप करके हैंड से ही चॉप कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से गल जाएंगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको गलने में। जितनी देर में ये गल रही है उतनी देर सबके साथ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी के ऐड किए, ज्यादा आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वरना बहुत मीठा हो जाएगा। तो ये देखें कितने अच्छे से इसकी आपने रबड़ी बनानी है। आज मैंने इसमें कोई ब्रेड क्रम्स कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ सेवइयां ऐड की हैं और दूध को गाढ़ा किया। और अब मैंने 3 चम्मच पीसे हुए बादाम ऐड किए। यकीन मानिए चैलेंज है मेरा, आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी और इतनी मजे की बनती है। सारे मीठे आप भूल जाओगे। आपने बहुत से मीठे खाए होंगे, बहुत से बनाए होंगे, लेकिन जब मेरे तरीके से ये रबड़ी रसमलाई बनाओगे ना तो सभी आपकी तारीफें करेंगे और घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। और सुबह सुबह ईद वाले दिन जब ये वाला मीठा बनाओगे ना तो सबसे पहले सभी आपकी तारीफें करेंगे कि इतने मजे की ये रसमलाई बनाई है। जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं सब देखने वालों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है किचन विद तबस्सुम के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना प्यार मुझे आप फेसबुक पे देते हो, जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। तो आपने मुझे यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करना है। ये मैंने 4 ब्रेड लिए, तो अब आपने इसको साइडों से कट कर लेना, छुरी से कर लें, पिज़्ज़ा कटर से कर लें। तो ये मैं सारे कट कर लूँ तो उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो ताकि सभी ईद से पहले पहले इस रेसिपी को देख लें और मज़े से इसको बनाएं। ये देखिए मैंने सारी कटिंग कर ली। अब आपने इसको बेलने से बेल लेना, बेलिएगा ज़रूर कटिंग करके। तो ये इस तरह आप बेल लें। आप अपनी मर्जी से ये बना सकते हो जैसे आपको पसंद हो। मैं रोल में बनाने लगी हूँ। रबड़ी ठंडी होके देखें कितनी गाढ़ी और लाजवाब होगी, देखते मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी मज़े की बनी है ना, यकीन मानिए। कुछ भी मैंने इसमें और ज़्यादा ऐड नहीं किया, आपके सामने सिर्फ सेवइयां और बादाम ऐड किए और दूध को गाढ़ा किया है। तो चलें अब इस तरह एक ब्रेड लें, उसके ऊपर आपने इस तरह इसको फैला देना है। तो ऐसे करके अब आपने इसको फोल्ड करना है। ध्यान से देखिएगा, कोई मैदा कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। ये जो सेवइयां हमने इसमें ऐड की हैं इसी से ये रोल जुड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बना के रख भी सकते हो, सारी रात रख भी सकते हो और सुबह आप इसको सर्व भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह आप फोल्ड करते जाएं और बनाते जाएं। ये देखें सारे मैं ये बना लूं तो फिर इसको बताती हूँ इसका करना क्या है। आप खूबसूरत सी डिश लें जिसमें भी आपने इसको बनाना हो, सर्व करना हो। तो ये मैंने 4 रोल बनाए हैं। आप इसकी जैसी मर्जी शेप भी बना सकते हो। जो सेवइयों का बैटर बच गया था वो मैंने इसके साइडों पे रख दिया है ताकि एक ही फ्लेवर में आपको
तीन तीन जायके मिलेंगे। ये देखें सेवइयाँ मैंने इसके ऊपर भी ऐड कर दिए हैं। ईद पे सेवइयाँ तो सभी खाते हैं, सबसे हमारी पहली डिश ही सेवइयाँ होती हैं। तो यकीन मानिए जब आप इस तरीके से बनाओगे ना सभी खुश हो जाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा दूध लिया, ये उबला हुआ दूध है, इसमें मैंने अभी चीनी नहीं ऐड की। चीनी आपने करनी हो तो कर सकते। अब आपने इस ब्रेड के ऊपर इसको दूध को डाल देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएंगी, अपने साइज़ में बड़ी हो जाएंगी। तो ये देखें, अब साथ ही आपने इसमें कस्टर्ड ऐड कर देना है। अगर आपने कोई बात पूछनी हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी रसमलाई रेडी हो चुकी है। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से बादाम, पिस्ता, काजू जो जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर दें। तो ये देखिए अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और इसकी फाइनल लुक चेक कीजिएगा। आपने इसको ठंडा करके खाना है। मैंने 1 घंटा इसको फ्रिज में रखा है। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, ईद की रात भी आप इसको बना सकते हो। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, सॉफ्ट इतनी होगी। तो मज़े की हमारी रसमलाई रेडी हो गई। कोई जज भी नहीं कर सकता हमने इसमें ब्रेड ऐड किया, क्या ऐड किया। सभी आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।